मेरे समस्त विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आपको गुंजन हिंदी पाठमाला पुस्तक को पढ़ाऊँगी। तो देखो, आज की क्लास में आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। देखो, चैप्टर को शुरू करने से चैप्टर 5 गटुर गधा। तो गटरू गधा शुरू करने से पहले आपका एक क्या दिया है, रीडिंग फॉर फन, यानी कि मज़े के लिए एक गल्प दिया है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। देखो, घर का रास्ता। देखो, शाम का समय था, चिड़िया चहचहाती अपने घर को लौट रही थी। शेख चिली कुछ मित्रों के साथ पुलिया पर बैठा था। मित्रों के साथ हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, बच्चों, शेख साहब के घर कौन से रास्ता जाता है? देखो, शेख साहब शेख चिली के पिता थे। शेख चिली रास्ता तो जानते थे, परंतु उन्हें मजाक सूझा। शेख चिली, इन चारों में से कोई रास्ता नहीं जानता। व्यक्ति कहा, तो कौन सा रास्ता जाता है? शेख चिली कहा, कोई नहीं। व्यक्ति, बेटा, लेकिन शेख साहब रहते तो इसी गांव में हैं। शेख चिली ने कहा, हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। व्यक्ति, तो बताओ ना। शेख चिली कहा, साहब, घर तो आपको जाना है ना। यह रास्ता तो जब से मैं देख रहा हूँ यही है, कहीं नहीं जाता। जनाब, आप इस पर चलकर जा सकते हैं, यह रास्ता तो नहीं चलता। तो देखो, आपने ये जो स्टोरी पढ़ा, तो देखो शेख चिली ने क्या किया, उस व्यक्ति के साथ एक मजाक किया है। तो शेख चिली के एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपका जो उनका घर कहाँ पर है, तो किस रास्ता पर चलता है? तो वो कहा कि रास्ता नहीं चलता है, आपको चलकर जाना होगा। इस मजाक के लिए इस स्टोरी दिया है। देखो, चैप्टर 5 गटुर गधा स्टार्ट करेंगे। देखो, चर्चा करें। व्यापारी क्या करते हैं? तो देखो बच्चों, व्यापारी किसको कहते हैं? जो व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय कई तरह की होती है, जैसे कि आपका सब्जी की व्यवसाय, या फिर आपका सोने का व्यवसाय, या फिर आपका कोई भी आपका देखो लकड़ी का व्यवसाय। तो कई तरह की व्यवसाय होती है। तो उस व्यवसाय में क्या करते हैं लोग? चीज़ों को क्या करते हैं, सेल कर, यानी कि कोई क्या करता है, एक बेचता है और दूसरा खरीदता है। तो एक बेचना और खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। देखो, सबसे मूर्ख जानवर किसे कहा जाता है? आपको गधा को सबसे मूर्ख जानवर कहा जाता है। भारी चीज़ें उठाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि भारी चीज़ों की वजन ज़्यादा होती है। कोई भी अगर भारी चीज़ों को उठाएगा तो वो चीज़ों के वजन से उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने के कारण उसको नहीं उठा सकते। गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। ओके, तो देखो, स्टोरी में पढ़ेंगे। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। ओके, उस गधा का नाम था गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाता और ले जाता। तो व्यापारी क्या करता है, सामान खरीद कर लाता है बेचने के लिए। तो वो सामान को क्या करता है, गधा के पीठ के ऊपर रखकर वो क्या करता है, सामान को ले आता है। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में एक नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू के पीठ पर लाद दिया। देखो, गटरू के पीठ पर एक भारी वजन का नमक रखा हुआ है। आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? वो कौन सोच रहा है? गटरू सोच रहा है, यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। तो गटरू अपने आप सोच रहा है कि मालिक क्या खरीद कर मेरे ऊपर रख दिया है, वो बहुत वज़न वाला है, मैं इसको क्या करा, उठा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद देखो क्या हुआ। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था।
गट्टू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा वजन के कारण वो चल नहीं पा रहा था, तो वो कोशिश करके धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूरी पर एक नदी थी। वह उसे पार करने लगे कि अचानक गट्टू फिसलकर पानी में गिर गया। तो वजन के कारण, बहुत वजन के कारण वो नदी में क्या हुआ, गट्टू का पैर फिसल गया। किसी तरह वह उठा। गट्टू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। तो गट्टू क्या हुआ, जब पानी में से उठा तो सोचा तो उसका क्या हुआ, वजन कम होने लगा है। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गट्टू के साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी वो बोझ बहुत अधिक था। जब गट्टू नदी पार करने लगा तो वो बहुत जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। नमक नदी के पानी में धुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इसी आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। तो फास्ट क्या हुआ था, जब पहला बार जो नमक आने के वक्त वो नदी में गिर गया, फिसल गया था, तो उसका वज़न कम हो गया था। परंतु वज़न क्यों कम हो गया उसका कारण गट्टू को पता नहीं था। परंतु जब दूसरी बार जो नमक आने का वक्त हुआ, जब नमक आकर लेकर आया था, तो वो सोचा कि इसी नदी पर पहला बार मेरा वज़न कम हो गया था, तो इसीलिए वो जानबूझकर कहाँ गया, वो पानी में फिसल गया और उसका वज़न भी कम हो गया। तो गट्टू का जो चालाकी व्यापारी का पता चल गया। तो वो क्या मन में सोचा, उस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगी। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। व्यापारी का नुकसान हो गया है, उसका नमक पानी में मिल गया है, इसीलिए वो क्या हुआ, अपने आप सोचा कि मैं गट्टू को सबक सिखाऊंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।